दोस्तों, आखिर आजकल 30 टू 45 एज के लोगों को अचानक हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब हम न्यूज में सुनते हैं सिद्धार्थ शुक्ला, के या पुनीत राजकुमार जैसे लोग जो फिट तो लगते थे, एक्टिव लगते थे, अचानक हार्ट अटैक की वजह से चले गए। तब मन में एक ही थॉट निर्माण होता है, ये तो यंग थे, इनके साथ ये ऐसा कैसे हो गया? इसका जवाब ढूंढने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट के ऊपर 3 मेन ब्लड सप्लाई देने वाले खून की नलियां होती है, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। इन आर्टरीज के अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होते रहता है, जिसे हम ब्लॉकेज भी बोलते हैं। ये प्रोसेस सालों में होते रहता है, अचानक नहीं होता। हर ब्लॉकेज एक स्ट्रक्चर होती है। बाहर की वॉल रिलेटिवली स्ट्रांग होती है और अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जब ब्लॉकेज बढ़ती है, ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती रहती है। अगर मेम्ब्रेन स्ट्रांग और इलास्टिक है तो आदमी के पास 70 से 80 कभी 90% ब्लॉकेज होने के बाद भी हार्ट अटैक नहीं आता। ब्लड फ्लो कम होगा शायद, पेन या एंजाइना होगा शायद, और बॉडी शायद वार्निंग दे देती है। पहले हम ज्यादातर यही देखते थे, पेशेंट्स आते थे जिनके ब्लॉकेजेस हाई होते थे पर हार्ट अटैक नहीं आया हुआ था। लेकिन आज जो ट्रेंड दिख रहा है वो थोड़ा अलार्मिंग है। आजकल हम देख रहे हैं कि 40 टू 50 या 60% ब्लॉकेज पर ही अचानक हार्ट अटैक हो जाता है। इसका रीजन ये है कि आर्टरी की इनर मेम्ब्रेन सडनली बर्स्ट हो रही है। जैसे ही मेम्ब्रेन बर्स्ट होती है, वहां क्लॉटिंग शुरू होता है और जो थोड़ा सा रास्ता ब्लड फ्लो के लिए बचा हुआ था, वो भी तुरंत उस ब्लड क्लॉट के वजह से बंद हो जाता है। ब्लड सप्लाई रुक जाता है, हार्ट का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है और हार्ट अटैक इसी को हम कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये मेम्ब्रेन इतनी जल्दी क्यों बर्स्ट हो रही है, खासकर यंग लोगों में? इसके 2 बड़े रीजंस सामने आ रहे हैं। पहला रीजन है आर्टरीज की इनर लाइनिंग का वीक हो जाना। हो सकता है रिसेंट ईयर्स में मेटाबॉलिक चेंजेस, इन्फेक्शंस के बाद का इफेक्ट या लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से आर्टरीज पहले जितनी स्ट्रांग नहीं रही। इसीलिए ज्यादा ब्लॉकेजेस होने का वेट ही नहीं होता, मेम्ब्रेन पहले ही गिव अप कर देती है। दूसरा रीजन है ब्लॉकेज बढ़ने की स्पीड का बढ़ जाना। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेंगे। रबर बैंड को अगर धीरे धीरे खींचो तो वो काफी देर बाद टूटेगा, लेकिन अगर उसी रबर बैंड को अचानक जोर से खींच दो तो तुरंत टूट जाता है। आज के यंग लोग एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में शायद जी रहे हैं। हाई स्ट्रेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इर्रेगुलर स्लीप, जंक फूड, स्मोकिंग, एक्सरसाइज की कमी, इन सब की वजह से ब्लॉकेजेस धीरे धीरे नहीं बिल्कुल फास्ट डेवलप हो रहे हैं। और जब स्पीड ज्यादा होती है, मेम्ब्रेन जल्दी ज्यादा बर्स्ट हो सकती है। इसीलिए ये मानना गलत है कि हार्ट अटैक सिर्फ एज से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक एज फिलहाल नहीं देखता, वो आर्टरीज की कंडीशन देखता है। मैं हमेशा यंग पेशेंट्स को एक बात क्लियरली बोलता हूं, हार्ट अटैक कब होगा कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर किसी के पास 40% भी ब्लॉकेजेस है और साथ में रिस्क फैक्टर्स जैसे हाई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, स्मोकिंग, ओबेसिटी या कांस्टेंट स्ट्रेस है, तो नियर फ्यूचर में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि सब चीजें इग्नोर करने के लिए नहीं, बल्कि कंट्रोल करने के लिए होती है। 30 के बाद रेगुलर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स चेक करना, लाइफस्टाइल को थोड़ा डिसिप्लिन्ड बनाना और रिस्क फैक्टर्स होने पर प्रॉपर कार्डियक इवैल्यूएशन करवाना बहुत ही जरूरी है।
कई केसेस में सीटी एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट हमें क्लियर पिक्चर देते हैं जिससे टाइम पे एक्शन लिया जा सकता है। याद रखिए, आज के टाइम में हार्ट अटैक सडन इसलिए लगता है क्योंकि वार्निंग साइंस साइलेंट होती है और हम उन्हें समझ नहीं पाते। अवेयरनेस, लाइफस्टाइल करेक्शन और टाइम पर चेकअप, ये 3 चीजें यंग हार्ट्स को सेफ रख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।